नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कुंडलिनी के बारे में। बहुत सारे लोगों को कुंडलिनी को लेकर बहुत सारा भय रहता है और भ्रांतियां भी रहती हैं। सब यहाँ वहाँ इंटरनेट से पढ़ लिया, कहीं किसी ने कुछ तो अधूरा सा ऐसा भ्रांति का सा गचरा सा ज्ञान दे दिया, ठीक है, और फिर परेशान हो गए उससे कि कुंडलिनी क्या है, और पता नहीं जैसे कोई बहुत बड़ा जो है डरने की बात है, डरने की चीज है। तो ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां फैल जाती हैं। अज्ञान की वजह से बहुत सारा भय फैल जाता है कुंडलिनी को लेकर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस जो हैं वो कुंडलिनी के ऊपर बनाऊंगी, जिससे कि आप समझें सही तरीके से, सही चीजों को समझें सही तरीके से। तो सबसे जो पहली बात है कि कुंडलिनी आपके शरीर में होती कहाँ पर है, ठीक। तो अब जैसे हमारी ये अन्नमय कोश है, ठीक, ऐसे पंच कोशास है हमारे पास, 5 कोशास है। 5 कोशा में अन्नमय कोश, ये हमारा फिजिकल बॉडी हो गया। दूसरा बॉडी है हमारा, दूसरी जो लेयर है हमारी बॉडी की, उसको हम कहते हैं प्राणमय कोश, ठीक है। प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ी होती हैं और 114 चक्र होते हैं। 112 चक्र शरीर के अंदर या हमारे अस्तित्व के अंदर होते हैं। शरीर जब हम कहते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे फिजिकल बॉडी समझ लेते हैं, तो शरीर नहीं बोलेंगे, अस्तित्व बोल देते हैं, तो आपको पंचकोशा पूरी आप समझना सीख जाएंगे। तो ऐसे 112 चक्र पूरे आपके अस्तित्व के अंदर होते हैं और 2 चक्र बाहर होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जब कुंडलिनी जागती है तो वो चक्र भी हमको पार करने होते हैं, वो रास्ता भी जाना, उस रास्ते से भी जाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि कहाँ पर होती है ये कुंडलिनी। कुंडलिनी में जो कुंडलिनी का जो ऐसे सेंट्रल का जो पार्ट है, उसमें हम 7 जगह पे 7 चक्र होते हैं ऐसे, जिनको कि हम मेन अपने चक्रास बोलते हैं, ठीक है। सारा ज्ञान, सब लोग, सब चीजें, और क्योंकि अब वो 112 को समझना इतना मतलब थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, एक थोड़ी सी जटिल सी प्रक्रिया है, और उनको महसूस करना, बाकी के चक्रों को और करना, और नहीं तो सीधे सीधे समझना है, संक्षिप्त में समझना है, तो उसके लिए आप वो जो 7 चक्र हैं जो कुंडलिनी के रास्ते में आते हैं, वो उनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुंडलिनी की शक्ति जो है, वो शक्ति, पहली बात तो क्या आपकी कोई पर्सनल शक्ति है? वो नहीं। पर्सनल शक्ति सबकी होती तो है, ठीक है, और पर्सनल वो सिर्फ इतनी से ही तरीके में, उतने से ही आयाम में, डायमेंशन में हम उसको पर्सनल या इंडिविजुअल मान सकते हैं कि वो आपके अंदर के कर्म और आपके अंदर के जो भी संस्कार या वृत्तियां हैं, उनको वो आपको दिखाती है। किसी और का कुछ भी कचरा आपको नहीं देखने को मिलेगा, किसी अंदर के अंदर का कोई भी और ड्रामा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने ही जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म, इतने सारे जन्म ले लेकर जो भी कुछ बनाया है, जो भी कुछ अपने अंदर भरा है, वही देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी मूवी है, आप ही के सामने चलेगी, और किसी की मूवी आपके सामने नहीं चलेगी, ठीक। आप ही उसके विलन हैं, आप ही उसके एक्टर हैं, आप ही उसके सब कुछ हैं उस मूवी में, और कोई नहीं है उस मूवी के अंदर। तो कुंडलिनी ये दिखाती है। तो कुंडलिनी की शक्ति मूलाधार चक्र के अंदर सोई हुई पड़ी रहती है, ठीक है। सोई हुई क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि इंसान भोग में जी रहा था, क्योंकि उसको भोगना है, उसने जो किया वो उसे भोगना है। अगर उसने द्वेष बना रखा है इतना सारा, तो उस भोगेगा उसको, मन वचन कर्म से उसका भुगतान उसे करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह से, ठीक है। अचेतन था तो बना लिया, अज्ञान था तो द्वेष बना लिया, अज्ञान था तो राग बना लिया, तो अब राग को झेलेगा, है ना। तो जब तक वो भोग में लिप्त इंसान है, उसकी कुंडलिनी नहीं जागती। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही भ्रांति हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है उनको, कि अगर उनके अंदर अचानक से कहीं से भय आ जाए, अचानक से कहीं से राग निकल के आ जाए, द्वेष निकल के आ जाए, तो उनको लगता है कि मेरे मूलाधार में राग बहुत ही गहरा, खराब स्वरूप, विकृत स्वरूप राग, द्वेष और भय का कहाँ पे रहती हैं वो वृत्तियां? तो मूलाधार चक्र में रहती हैं वो वृत्तियां, ठीक है। मूलाधार चक्र को रोक के रखती हैं, उस मूलाधार चक्र के ब्लॉकेजेस हैं वो वृत्तियां, है ना। फिर थोड़ा सा हल्का वाला जो राग द्वेष है, उसको हम कह सकते हैं कि वो स्वादिष्ठान चक्र में होता है, ठीक। फिर उसके बाद मणिपुर चक्र हो गया, तो मणिपुर चक्र में आपकी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति रहती है।
फिर अनाहत में आ गए तो अनाहत में अपना अलग तरह के राग द्वेष से हट गए, अस्मिताओं के सारे लेसन आपको अनाहत चक्र में लर्न करने होते हैं। उसके ब्लॉकेजेस आपके सारे अनाहत में रहते हैं, अस्मिताओं से रिलेटेड जितने भी हैं। और जो आखिरी का ज्ञान, अज्ञान और अविद्या बची रहती है, वो यहाँ अंदर यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भय निकलने शुरू हो गए, राग द्वेष का बहुत ड्रामा और टेंट्रम लाइफ में शुरू हो गया, तो जैसे कि उनकी कुंडलिनी जाग गई। कुंडलिनी नहीं जागती। क्यों? कि कुंडलिनी के रास्ते में ये 7 चक्र पड़ेंगे, आपने तो खोल नहीं रखे हैं। अभी आपके अंदर राग बाकी है, द्वेष बाकी है, भय बाकी है, अस्मिताएं बाकी हैं, आपने तो खोल नहीं रखे। तो गाड़ी किसी हाईवे पे, हाईवे आपका पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है, तो कुंडलिनी जाके करेगी क्या? तो वो जागती नहीं है। प्राण शक्ति को बढ़ा लेने से, चेतना शक्ति को बढ़ा लेने से, दीक्षाएं ले लेने से सबसे पहले चक्र खुलते हैं एक एक करके। कुंडलिनी तो सबसे आखिरी में जागती है। ठीक है, तो सबसे पहले चक्र खुलना शुरू होते हैं, चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपकी प्राण शक्ति अचानक बढ़ा दी जाए, आपकी चेतना शक्ति को एक्सपैंड कर दिया जाए। और वो होता कैसे है? कुछ लोग तो पिछले जन्म का संस्कार लाए होते हैं, उन्होंने कुछ तपस्या की होती है, कुछ भी किया होता है, तो उनके वो अपने अलग अलग चक्र में शक्ति जाग जाती है उस तरह से। ठीक है, अब उस चक्र में अगर ब्लॉकेजेस है तो ब्लॉकेजेस ही बाहर आएंगे। राग घुसा पड़ा है कहीं पे तो राग ही बाहर आएगा। आप ही ने तो घुसाया था, किसी और ने तो नहीं। आपको आके आपके अंदर राग द्वेष और दूसरे ये सब फालतू के संस्कार आपके अंदर किसी और ने तो नहीं डाले ना, आपने डाले अपने आप। तो पहले तो ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं। तो अब दीक्षा ले ली, या इस जन्म में किसी ने किसी गुरु से दीक्षा ले ली, कहीं कोई गुरु का कोई समारोह हो रहा था और वो ऐसे मास दीक्षा दी जा रही थी, सबको ही दीक्षा मिल रही थी, शांभवी की, इसकी उसकी, आप चले गए, आपने भी ले ली। ठीक है, तो अब वो मूलाधार चक्र में चली गई वो शक्ति आपकी, क्योंकि शक्ति वहीं जाएगी। कभी भी दीक्षा लेंगे आप, ठीक है, तो शक्ति आपको वहीं जाके फोड़ेगी, वहीं निशाना लगेगा उस शक्ति का जिस चक्र में आपके ब्लॉकेजेस हैं, जिस चक्र में आपने अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, भय के संस्कारों से रिलेटेड जितने भी आपकी वृत्तियां और चीजें हैं, वो सब आपने जहां भी इकट्ठा कर रखा है, जिस जगह पे ब्लॉकेजेस इकट्ठा कर रखा है 7 चक्र में से, वो वहीं जाकर शक्ति लगती है। इसीलिए लेने जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, या कि गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि दीक्षा कौन सी लेनी है, किस तरह की लेनी है। और अगर गुरु मना कर दे कि अभी दीक्षा नहीं दूंगा मैं तुम्हें, नहीं दूंगी मैं तुम्हें, तो मान लेना चाहिए कि ये सही टाइम नहीं है दीक्षा लेने का। क्यों? मान लीजिए अब मूलाधार में भय रहते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस टू चेंज अलग रहता है, और वो आपके अंदर ऑलरेडी चल रहा है। आपको कोई भूत प्रेत के सपने आ रहे हैं, आपको कोई आवाजें आ रही हैं, और आपको कोई सुनाई दे रहा है कुछ, कि कोई बार बार आपके अंदर घुस के कहता रहता है कि मार दो अपने आप को, या कुछ खराब कर दो, या इसको मार दो, या ये काट दो, वो पीट दो, ऐसे कोई खराब चल रहे हैं। या इतना भय है आपके अंदर कि आप जिंदा इंसानों के बीच में रहकर भी डरते ही रहते हैं, डरते रहते हैं। आपको इससे डराता है, उससे डराता है, और आपको मतलब लोगों से भी बेकार में डरा है। तो भय क्या है? राग का, द्वेष का विकृत रूप, मोह का विकृत रूप भय है ना। तो आप भय में ऑलरेडी जीते हैं। आप कुछ भी करने से डरते हैं, लाइफ के अंदर कोई रिस्क लेने से डरते हैं, ऑलरेडी एक भयभीत इंसान है। अब आप दीक्षा लेने चले गए, तो दीक्षा कहां पे काम करेगी? दीक्षा पूरे भय को बाहर निकालेगी। अभी आपको लगेगा पहले तो मैं 5 ही चीजों से डरता था, या 5-10 चीजों से ही डरता था, या भय इतना असर नहीं करते थे, इतना दिखाई नहीं देते थे मुझे, लेकिन अचानक मैं बहुत डरने लगा हूं, बहुत सारा भय हो गया है मेरे पास। वो दीक्षा लेने से नहीं हुआ। दीक्षा लेने से भय के ऊपर शक्ति ने काम जरूर किया आपके अंदर, लेकिन भय बनाया किसने था? आपने। कोई और तरीका है भय निकालने का बिना भोगे उसको? कोई तरीका है आपके अंदर से कि कोई भय का बंडल है कि उसको निकाल के बाहर रख दें? नहीं, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो आप पहले अपने सारे चक्रों पर काम करते हैं। कुंडलिनी नहीं जागती है, कुंडलिनी तो बहुत अंत में जागती है, जब हाईवे पूरा साफ होता है तब तो जागने का। अरे कोई फरारी क्यों जाएगी कहीं पर निकाल के अपनी फरारी को? क्या गली में या कहीं ब्लॉकेजेस वाले रास्ते में क्यों फरारी को चलाएगा? पैदल ही चलेगा वो वहां पर ना। तो अभी चक्र खुले नहीं है,
चक्र जब तक सारे चक्र खुलते नहीं, जब तक सारे चक्रों में से सारा अविद्या, अज्ञान और ये जो 5 वृत्तियां और संस्कार मैंने आपको बताए हैं, अविद्या का, अस्मिता का, राग, द्वेष, अभिनिवेश का, जब तक ये सब निकलेगा नहीं, साफ सफाई नहीं होगी, तब कुंडलिनी नहीं जागती। तो चक्रों के जाग जाने को कुंडलिनी का जागृत हो जाना समझ लेना, ये सबसे बड़ी भ्रांति है लोगों में, सबसे बड़ा अज्ञान का विषय है ये। चक्र जागे, चक्रों में शक्ति जागी, चक्रों में प्राणोत्थान हुआ, प्राण का उत्थान हुआ, प्राण शक्ति का, प्राण शक्ति बढ़ी आपकी, तो जिस चक्र में जो ब्लॉकेजेस थे वो बाहर आने लगे निकल के। अचानक से इतना राग निकल आया कि किसी से कोई भी आपके आसपास है और उससे आपका कोई भी रिश्ता है, आप उसके ऊपर पूरी बुरी तरह से मोह लगा के बैठ गए और राग से फिर दुख मना रहे हैं, द्वेष बना रहे हैं, दुख मनाए जा रहे हैं, बहुत सारा दुख इकट्ठा कर लिया आपने और खेले चले जा रहे हैं। चेतना बार बार आती है, बार बार जाती है, बार बार आती है, बार बार जाती है, क्योंकि वो जो चक्रास में से निकल रहा है, अलग अलग चक्रों में से जो निकलेगा, अज्ञान, अविद्या, वो झेलना पड़ेगा। और बार बार चेतना जाएगी, उसकी वजह से चेतना जाएगी तो सोच समझ के चेतना वापस भी लानी पड़ेगी। ऐसे लोगों को ज्यादा योग ध्यान तपस्या करनी पड़ती है। क्यों? तो उसी की वजह से वो चेतन रहेंगे, नहीं तो चेतन भी नहीं रहेंगे। जितनी देर एटलीस्ट वो तपस्या कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उतनी देर तो चेतन रहने की कोशिश कर सकते हैं ना। उतनी देर तो सोच सकते हैं चलो ठीक है, अभी मैं भगवान के सामने बैठा हूं, मुझे कोई भाई की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। तो थोड़ी दूर तो अपने वो जो बुरे संस्कार थे, वृत्तियां थी, उनसे थोड़ी देर तो बचेंगे ना। तो कभी भी इस बात पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत गहराई से, बुद्धि से और समझने वाली बात है ये, कि चक्रों के अंदर प्राणोत्थान होने को कुंडलिनी का जागृत होना नहीं कहते हैं। अब मैं इस बात को अपने जीवन के और अपने अध्यात्म के रास्ते पर चलने के, मार्ग पर चलने के अनुभव से मैं आपको बता सकती हूँ ये वाली बात, कि इस जन्म में मैं जागृत कुंडलिनी लेकर पैदा हुई थी। क्यों? कि मेरे मूल आधार में भय नहीं था, मेरे पास भय का कोई संस्कार, कोई वृत्ति नहीं थी, और मेरे पास राग की कोई वृत्ति नहीं थी। मेरे पास राग का संस्कार बहुत ही हल्का सा बचा था, क्योंकि मुझे अपनी माँ के ऊपर था मेरा अपना सबसे ज्यादा राग, सबसे गहरा जो मुझे कनेक्शन, जो बॉन्ड, जो मेरे को लगता था। और लेकिन वो अज्ञानवश था, अज्ञान ही था कि आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है और मेरी माँ छोड़ के चली गई, तो मेरे अंदर वो राग रह गया। वो तो उतना सा राग था, द्वेष नाम की कोई चीज नहीं थी। नया राग बनाने की, इतना हल्का और मामूली राग बचा था कि नया कोई राग बनाने की मेरे अंदर कोई क्षमता भी नहीं थी। तो वो रास्ता क्लियर था। अनाहत से, अस्मिता से जुड़े 4-5 अस्मिताएं बची होंगी मेरे अंदर, उस राग से या उस ब्रह्मांड के अज्ञान से जुड़ी हुई एक दो अज्ञानी होने की अस्मिताएं, अविद्या और चीजें थी। इसीलिए मेरा रास्ता इस उम्र में, इस जन्म में इतनी जल्दी पूरा भी हो गया, क्योंकि कुंडलिनी जागी हुई थी। जागी क्यों हुई थी? क्योंकि नीचे के 4 चक्रास में कोई भी किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं था, कोई अविद्या, अज्ञान का कोई क्लिष्ट वृत्ति, कोई क्लिष्ट संस्कार नहीं था। तो जागी हुई थी वो कुंडलिनी। ठीक है, अब वो आगे ही जाएगी, अगर वो जाग गई है तो रुकेगी नहीं। हाँ, हमारे ऊपर होता है कि हम किसी चक्र में 1 जन्म के लिए बैठ जाएं या 10 जन्मों के लिए बैठ जाएं। ठीक है, हर इंसान के अपने अपने वो होते हैं। तो कुंडलिनी के पास जिनके मूलाधार में से अभी राग, द्वेष और भय नहीं गए हैं, ठीक है, स्वादिष्ठान और मूलाधार हुआ ही नहीं, तो शक्ति जाग के जाएगी कहाँ? क्या कर लेगी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जाग के? तो वो जागती ही नहीं है। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि सारी शक्तियां किसको किसको बिलोंग करती हैं। मैंने एक हमारे इंग्लिश चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका नाम है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीनों में क्या फर्क होता है। तो मैंने वो समझाने की कोशिश करी है उसके अंदर, तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि शक्तियां चेतन होती हैं, सारी शक्तियां, हर शक्ति में चेतना है। क्यों? कि वो शक्तियां किसकी हैं, किसको बिलोंग करती हैं, कहां से निकलती हैं? परमात्मा से डायरेक्टली निकलती हैं, ब्रह्म से डायरेक्टली निकलती हैं। तो वो शक्तियां चेतन होती हैं सारी की सारी, मूर्ख या बेवकूफ नहीं होती हूं, अंधी नहीं होती हूं, उनके अंदर कोई अविद्या, अज्ञान नहीं होता शक्तियों के अंदर। ठीक है, तो वो शक्तियां, जिसमें से कि कुंडलिनी शक्ति भी ऐसी ही एक शक्ति है, जो स्वयं जागृत चेतन शक्ति है।
कोई भी स्वयं जागृत चेतन शक्ति आपके अंदर घुस के कोई कोलाहल नहीं मचा सकती, कोई आपके के अंदर कुछ नहीं कुछ खराब क्रिएट नहीं कर सकती। कुंडलिनी शक्ति का एक ही लक्ष्य है, क्या? मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाना। एक ही लक्ष्य कुंडलिनी के जागने का, कोई और लक्ष्य नहीं है। कुंडलिनी का लक्ष्य आपके अंदर बवंडर मचाना, आपके जीवन को बर्बाद करना, आपके शरीर को बर्बाद करना, आपको दुख देना, कष्ट देना, तरह तरह के उल्टे सीधे भयावह अनुभव देना। कुंडलिनी का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होता। वो ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और चेतन शक्ति है, ठीक है। वो आपको कुछ नहीं देती। उसका लक्ष्य एक ही था कि आपने जितने चक्र खोल लिए हैं उतनी दूर तक वो चढ़ जाएगी, उतनी दूर तक वो चल लेगी। फिर कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो जब वो खुल ही जाएगी, चढ़ ही लेगी, तो वो जितना कुछ बाकी के चक्रों में बचा होगा उसको निकाल देगी। जब तक जिन लोगों के मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर में एक भी संस्कार, वृत्ति या कोई भी क्लिष्ट संस्कार या विद्या, ज्ञान और ये सब कुछ भी बाकी है, जरा सा भी लेश मात्र भी ब्लॉकेज अगर नीचे के 3 चक्रों में बाकी है, कुंडलिनी जागती ही नहीं है, कभी भी नहीं जागती है। रास्ता ही कहां है जागने के लिए? जाएगी किधर? उल्टी थोड़ी चली जाएगी जमीन में, चढ़ेगी तो ऊपर ही ना। ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी है उसकी, कुंडलिनी की, नीचे नहीं जाती है वो बढ़ के। तो रास्ता ही नहीं है तो जाएगी कहां? तो जागेगी क्यों? इंटेलिजेंट शक्ति है वो ब्रह्मांड की, बहुत ज्यादा। और वो आपको अपवर्ग के, मोक्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए जागती है। वो आपको एक पहले इंसान बनाने के लिए जागती है कि आप पहले मूर्ख से, अज्ञानी से एक थोड़े से ज्ञानी इंसान बन जाए, ज्ञानी मनुष्य बन जाए, ठीक है। तो अनाहत आते आते तक जिन लोगों के नीचे के चक्र पूरे खुले हुए हैं और वो अनाहत आते तक एटलीस्ट वो ज्ञानी इंसान होते हैं, उनके पास बुद्धि की हर तरह की सिद्धियां होती हैं। मैंने एक हिंदी इंग्लिश में एक और वीडियो बनाया है, 8 सुपर नेचुरल पावर्स ऑफ योर इंटेलेक्ट, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो बुद्धि की सारी सिद्धियां होती हैं उनके पास। क्यों? अब वो ज्ञान के बिल्कुल पराकाष्ठा पे जाने वाले हैं, जहां पर उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान भी दिया जाएगा, पंच तत्वों का ज्ञान भी दिया जाएगा, दूसरे जीवों का, लोगों का, हर चीज का ज्ञान दिया जाएगा। क्योंकि वो अपने योग मार्ग पर आगे जा रहे हैं, समाधि की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा जो उनसे छुपा रहेगा। अब तो सारा ज्ञान लेना पड़ेगा। तो बुद्धि की सारी सिद्धियां होती हैं उनके पास, ठीक है। तो नीचे के चक्रों में जब तक खुले नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों के पास आज भी राग द्वेष भय है, उनको तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनकी कुंडली नहीं जागने वाली है, ठीक है। वो रास्ता साफ करेंगे आप, वो 3 चक्र को खोलेंगे पूरी तरह से। राग द्वेष भय तीनों ही चीजें बिल्कुल गायब हो जाएंगी आपके अंदर से। कुछ भी छोड़ने का, इस शरीर को भी छोड़ने का भय नहीं रहेगा। जीवन में कुछ भी छूट जाने का, हट जाने का, संसार में आग लग जाए, सारे लोग मर जाएं, सब कुछ खत्म हो जाए, आपके अंदर भय नहीं है किसी भी बात का। किसी भी चीज को लेकर आपके अंदर जरा सा भी राग नहीं है, तब जागती है कुंडलिनी। तो सबसे पहले समझने वाली ये एक छोटी सी बात है, और ये बहुत गहरी बात है कि नहीं जागेगी। तो चक्रों में जब प्राणोत्थान हो जाए, आपके चक्रों में शक्ति चढ़ जाए, शक्ति लग जाए किसी की दीक्षा की वजह से, या आपने पिछले जन्म में इतनी तपस्या कर ली थी कि अब चलो जो भी है वो निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात समझने की है कि आपकी प्राणमय कोश में किसी ने बाहर से कुछ डाला क्या? नहीं। ये जो अज्ञानता के वश, अविद्या के वश आपने अस्मिताएं बनाई, राग द्वेष और ये भय के, अभिनिवेश के संस्कार आपने बनाए, वो किसी और ने आपके अंदर जबरदस्ती ठूसे क्या? नहीं, आपने बनाए ना। उस अज्ञानता के वश जो भी कर्म आपने किसी भी जन्म में किए, आपने किए ना। तो अब उनकी वजह से जो भी दुख होगा, जो भी भय निकलेगा, जो भी राग द्वेष निकलेंगे, और उसमें जो भी दुख होगा, वो अंधेरा जो आपने क्रिएट कर लिया अपने अंधकार अज्ञान की वजह से, वो आपको ही भुगतना होगा, आपको ही भोगना है। वो कोई और आपके बिहाफ पे उसको भोगेगा नहीं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि हम वो वाले गुरु से दीक्षा लेने गए थे, उन्होंने मेरी जबरदस्ती कुंडलिनी जगा दी,
और जबरदस्ती मैं तो तैयार नहीं था, तैयार नहीं थी, और फिर मेरे को अंदर से भय निकल आए। अरे कुंडलिनी नहीं जागी है, ठीक है, कुंडलिनी के जागने के पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो जागेगी नहीं, वो जागी नहीं है। सिर्फ आपके चक्रों में शक्ति चढ़ गई है, चक्रों में शक्ति लग चुकी है चक्र। और आप क्या सहमत नहीं थे? आपका जो ईगो, अहंकार कहते हैं जिसे, जो अहम है, जो अज्ञान है, अविद्या है, वो इतनी गहरी है कि आपकी आत्मा किस चीज पे, आप जो रियल में है, जो आत्मा है आप, वो रियल में किस बात की स्वीकृति किस जन्म में किसको दे चुकी है, वो आपको याद नहीं है। तो किसी ने आपकी कुंडलिनी या चक्र जगा के कोई गलत काम नहीं किया है। आपकी सहमति थी, आपकी स्वीकृति थी, आप उस जगह पे उस वक्त वहां पर मौजूद थे। आप अपनी मर्जी से गए किसी गुरु के पास कहीं पर, या आपने कोई पहाड़ चल लिया, या कोई ऐसे मंदिर में चले गए जहां पे आपको शायद दिमाग से सोचेंगे तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आप तो डरे हुए हैं, आपको तो और कुछ करना नहीं था, कमरे में बंद रहना चाहिए था, चले गए आप ऐसी सब मंदिरों में और शक्ति वाली जगहों पे, है ना। तो अब आपके अंदर कुछ जाग गया, तो अब आप कह रहे हैं कि मैं उस मंदिर में गया था, और मैं उस पहाड़ पे चढ़ा था, या मैं उस गुरु के पास दीक्षा लेने गया था, और अब मैं बीमार हूं। ठीक है, इतने सारे भय निकल आए, और मेरे सारे रिश्ते नाते टूट गए, और मेरे सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए। जाएंगे ना, राग द्वेष कैसे तोड़ेंगे आप अपने? तो जीवन बदलेगा। चक्रों पर शक्ति लगेगी तो जीवन बदलेगा। वो जो बनाया है वो भोगना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जग गई है, तब उसे रोके कैसे? अब वो बोल उसको कुंडलिनी रहे हैं, कहने का मतलब है कि चक्रों में जो शक्ति लग गई है और चक्रों के अंदर से जो बाहर आना शुरू हो गया है, उसके ऊपर वापस ढक्कन लगा सकते हैं क्या? वापस उसको रोक सकते हैं क्या? अरे कैसे रोकने से तो और जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना। चक्रों में शक्ति लगाकर, प्राणोत्थान कर कर चक्रों को साफ करने की प्रक्रिया, और आपकी जो जितने दिमाग की छन्नियां बंद थी उनको साफ करने की जो प्रक्रिया है, अगर वो शुरू कर दी गई है आपके अंदर, तो अरे योग ध्यान तपस्या करिए जाकर। नहीं तो क्या होगा? वो जो भय आ रहे हैं और वो जो राग निकल रहा है अंदर से, इतना दुख निकल रहा है अंदर से, किसी भी जन्म में सिर्फ दुख ही तो बना रहे थे अज्ञानवश, तो वो जो अंदर से निकल रहा है वो तो जीवन को बिल्कुल नरक बना देगा। सांस आनी बंद हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, पता नहीं, और शरीर में कितनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। शरीर को बीमार नहीं करना है। अगर अंदर से वृत्तियां निकल रही हैं, उसको बचाने का एक ही तरीका होता है कि आप योग ध्यान तपस्या करिए बैठकर। वो जो चक्रों में शक्ति लगी है और वो जो प्राणोत्थान हुआ है, उनकी सफाई ऐसे ही की जाएगी। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके शरीर में कोई बहुत गहरा, गंदा और बहुत ही दुखमयी और बहुत ही कष्टदायी कोई बड़ा सा घाव हो जाए। अब आप उसका इलाज कराने जा रहे हैं, तो डॉक्टर पट्टी खोलेगा, उस जख्म को कुरेदेगा, उसको साफ करेगा। अब आपको तकलीफ आ रही है ना, क्योंकि उसको अगर पूरी तरह से ठीक करना है तो बार बार उसे खोलना होगा, बार बार उसकी सफाई होगी, उसे कुरेदना होगा। तो आपने जितने भय के, राग के, द्वेष के, इन सब वृत्तियों के संस्कारों से जितना भी दुख बनाया है और जितना भी अज्ञान इकट्ठा किया है, अब उस अज्ञान को कुरेदना होगा। उस अज्ञान से जितने घाव हुए हैं और वो खुल गए हैं, सब शक्तियां लग जाती है जब चक्र में, तो वो सारे घाव खुल जाते हैं। और घाव खुलने के बाद बहुत दुख आता है, बहुत रोना आता है सबको, क्योंकि अहंकार अज्ञान से सिर्फ रो ही सकते हैं। ज्ञान से इंसान रोता नहीं है ना। ज्ञान इंसान को आनंद की तरफ ले जाता है। तो कुंडलिनी या चक्रों का जागना, ठीक है, वो कुंडलिनी तो नहीं बोलना चाहिए, सही अर्थों में वो चक्रों के अंदर प्राणोत्थान है। तो चक्रों के अंदर जो प्राणोत्थान हुआ है, तो शक्ति जागी है, उसका मतलब है कि एक एक चक्र में से जो जो अज्ञान है, बजाय इसके कि डरने के कि नहीं नहीं वापस ढक्कन लगा दो, मुझे अभी नहीं खोलने थे ये चक्र, मुझको अभी नहीं, ये सब भय भय, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है और मैं इतना भयभीत हूं, मैं कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, इतना राग द्वेष फैल रहा है, इतना दुख आ रहा है अंदर से निकल निकल के, पता नहीं मैंने क्या किया था कि इतना दुख आ रहा है। तो अभी झेलना पड़ेगा थोड़ा सा, तो है ना, लेकिन चेतना से चलना है। योग ध्यान तपस्या को करते ही जाना है, भक्ति को, हर चीज को करते ही जाना है। क्यों? कि जब जितनी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए अगर आप चेतन होते हैं, तो उतनी चेतना से आप अपने योग ध्यान तपस्या से जो चेतना बनाते हैं, चेतना के स्वरूप को बढ़ाते हैं, तो आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। बताओ डरने की क्या बात है? मैं क्यों डर रहा हूं? ठीक है, ये भय मेरे अंदर से आ रहा है
कोई बात नहीं, मैं लाइट जला के सो जाता हूँ या सो जाती हूँ रात को, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मुझे और मेरे शरीर को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझे ही मारने आई हैं। मैं इतना इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हूँ। इतना अहंकार बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको भगवान की शक्तियों को और भूतों को, दुनिया के प्रेतों को आपसे कोई दुश्मनी है। नहीं, आप इतने इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। आपको किसी से कोई दुश्मनी, किसी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। और ये ब्रह्मांड, ये शक्तियां, ये सब कुछ आपको मारने की, आपको दुख देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। कुंडलिनी जब जागती है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होता है, ये समझने वाली बात है। चक्र में जब प्राणोत्थान होता है तब हम दुख का भोग करते हैं, दुख भोगते हैं। क्यों? कि हमने चक्रों में डाला ही वही था। अलग अलग चक्रों में जाके वो सब कर्म, सारे संस्कार अलग अलग चक्रों में जाकर इकट्ठे कर रखे हैं हमने। वो भोगेंगे ही भोगेंगे हम, और भोगेंगे भी, लेकिन ज्ञान से उनको परमानेंटली मिटा भी लेंगे। हमेशा के लिए भय का संस्कार हट जाता है, हमेशा के लिए राग द्वेष मिट जाते हैं, हमेशा के लिए राग द्वेष भय से कनेक्टेड, रिलेटेड जितनी भी अस्मिताएं और आइडेंटिटीज हैं सब मर जाती हैं, सब स्वाहा हो जाती हैं ज्ञान से, चेतना से। तो कुंडलिनी जब जागती है तो वो अज्ञानता में इंसान को डुबोती नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? कि वो ब्रह्मांड की शक्ति है। शक्ति जो पूर्णतः चेतन है वो मनुष्य से बड़ी है, मनुष्य के अस्तित्व से ज्यादा शक्तिशाली अस्तित्व है उस शक्ति का। तो उसमें ज्ञान भी, जो चेतन है, पूर्ण चेतन है, उसके अंदर अज्ञान नहीं है, तो वो सर्वज्ञानी है। तो शक्ति ज्ञान के लिए होती है। तो शक्ति सिर्फ ज्ञान देती है, कुछ नहीं देती। जब मेरी भी कुंडलिनी इस जन्म में जो जागी हुई थी तो मैं जीवन को कैसे जी रही थी। मुझे कोई बाहर से, सोसाइटी से आके कोई कहता था ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, मैं नहीं सुनती थी। कई बार मुझसे बड़े लोग भी बहुत बोलते थे कि अच्छा ये पूजा करो, ऐसे भक्ति करो, ऐसे ये होता है, ऐसे होता है। मैं कहा नहीं, मुझे मत बताओ क्या कैसे होता है, क्योंकि मेरे अंदर का ज्ञान है कि क्या कैसे होता है। संसार में चलना कैसे, रहना कैसे, जीना कैसे, और संसार में क्या हो रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जीवन में क्या कर रहे हैं, शरीर को लेकर, इसको लेकर, उसका, क्योंकि उतना योग तपस ध्यान हो चुका कि एक स्थिति को, सविकल्प समाधियों की स्थिति को मैं प्राप्त कर चुकी। तो वहां से आगे क्या कुछ कोई बताने वाला है नहीं यार। तो कहां से चलेंगे? अंदर के ज्ञान से चलेंगे ना। तो वो कुंडलिनी अंदर की गुरु शक्ति भी है, वही गुरु चक्र भी खोलती है आपका। तो जो शक्ति खुद इतनी ज्ञानी है, इतनी चेतन है, वो किसी को दुख क्यों देगी? दुख तो सिर्फ अज्ञान का रिजल्टेंट है ना, नेट रिजल्टेंट अज्ञान का क्या है? दुख, यातना, प्रताड़ना, मन को दुखी करना, शरीर को में बीमारियां बना के, शरीर को व्याधियां लगा के और तरह तरह की बीमारियां लगा के शरीर को दुखी रखना। तो कभी शरीर के लिए तो आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, तीनों ही दुखों का कारण तो अज्ञान है। तो ब्रह्मांड की जो शक्ति इतनी चेतन है, वो किसी को दुख क्यों देगी? वो तो दुख बनाने की केपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। दुख तो आपने बनाए हैं, तो भुगतेंगे भी आप ही। आपके बिहाफ पर कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। उभय किसी ने आपके अंदर डाले नहीं है, आपने स्वयं बनाए हैं। अपने अंदर भक्ति की कमी होने से, भगवान के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, शक्तियों के ऊपर अज्ञानता की भरपूर मात्रा में अज्ञान होने की वजह से उस सारे दुख, भय, राग सब आपने खुद ने बनाए। कुंडलिनी किसी को कुछ नहीं देती सिवाय ज्ञान के। कुंडलिनी के जागने का लक्ष्य एक ही है, मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाना, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। इतना सा लक्ष्य है उसका, उस शक्ति का। और वो तो बहुत सारे लोगों में जागेगी ही नहीं और जागती भी नहीं है। बहुत ही रेयर कोई इंसान दिखता है मुझे अभी भी जिसके अंदर नीचे के तीनों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में कुछ भी बाकी नहीं है। उनकी कुंडलिनी जागी हुई है। बट ऐसे तो हजारों में, लाखों में एक ही व्यक्ति मिलता है जो इतना पहुंचा हुआ होता है और उतना सविकल्प समाधियों में जी रहा होता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनके चक्रों में प्राणोत्थान हो रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आने लगा है कि देखो ये माया है और ये सब बेकार है और कुछ भी
करने से परमानेंटली तो अंदर शांति नहीं आती है, परमानेंटली तो अंदर कोई आनंद नहीं आता है, और सब कुछ जो है वो क्षणभंगुर सा है। हर सुख क्षणभंगुर है संसार का। ऐसी बात बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती है। तो बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना शुरू कर देते हैं, आध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। चलना शुरू करते हैं तो एक एक करके चक्र के अंदर, जहां जिस चक्र में जो इकट्ठा किया था, जो भी कर्म, जो भी संस्कार, जो भी वृत्तियां इकट्ठी करी थी, वो सब खुलने लग जाती है। तो गुरु का भी शक्ति देने का पर्पज एक ही होता है आपके अंदर, कि एक तो आपके चक्रों पे शक्ति लग जाए, जहां जो ब्लॉकेजेस हैं वो सब बाहर आ जाए निकल के। ठीक है, अब रफली हम उस चीज को क्योंकि ये जो मेन 7 चक्र हैं ये कुंडलिनी के रास्ते में है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कई बार रफली बोल देते हैं कि चलो तुमको कुंडलिनी दीक्षा दे देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कुंडलिनी जाग जाएगी, तब जागे, कभी जागेगी जब आप वो सारे नीचे के 3-4 चक्रों में सफाई कर लोगे, वहां पर उतना मूल अपना भय, राग, द्वेष और अस्मिताएं उतनी हटा लोगे, हाँ तब जाग जाएगी। उस बात की दीक्षा दी गई है। लेकिन पहले क्या होगा, पहले हर चक्र में से ये सारे संस्कार और वृत्तियां निकालने के लिए बाहर आएंगे निकल के। वो सब किया तो आप ही ने था, किसी और ने तो आपको कुछ दिया नहीं कि कोई दूसरे का कर्म आप निपटा रहे हो, नहीं। किसी दूसरे का कोई दुख है आपको देके चला गया, अब आप उसके बिहाफ पे दुख भोग रहे हो, ऐसा तो है नहीं, आप ही ने बनाया। कोई आपके अंदर अज्ञान ढूंस के चला गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। आत्मा ज्ञानी मूर्ख पहले से है तो वो और अज्ञान इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, जब खुल जाती हैं आंखें और चेतन हो जाता है मनुष्य, अज्ञान देने की कोशिश भी कोई करे तो उसे लेता नहीं है। संसार, उसी संसार में मैं भी रह रही हूँ, उसी संसार में मेरे घर के बाकी के लोग भी रह रहे हैं। चलो अगर एक ही परिवार की भी बात की जाए, है ना, तो बहुत सारे, हम सारे ही बच्चों को बहुत सारा कुछ सिखाया गया, लेकिन मैंने अज्ञान लिया नहीं। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन, कजन और मेरे परिवार के और दूसरे लोग हैं, उनको किसी ने अज्ञान दिया, उन्होंने ले लिया। किसी ने उन्हें कोई बात अब उनके खुद के अज्ञानतावश सिखाई तो उन्होंने उसको सही समझ के अपने पास रख लिया। क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए था। तो अज्ञान और सारे संस्कार अज्ञानतावश जो बनते हैं, जो कर्म करते हैं आप, वो सब आपका किया हुआ है, किसी और का कुछ भी नहीं है। तो जो आपके अंदर से निकलेगा वो आपका ही किया धरा है, तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। वो अंधेरा आपने बनाया है, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। कोई आदमी आपके साथ बुरा करके गया, आपके पास चॉइस थी द्वेष ना बनाने की, आपने बना लिया। कोई इंसान आपसे प्यार की 2 बातें की करके गया, आपके पास चॉइस थी मोह ना बनाने की, लेकिन आप समझे नहीं और आपने अज्ञानतावश मोह बनाया। कोई इंसान आपको धमका के चला गया, डरा के चले गया, कोई जानवर आपको काट के चला गया। कोई से कुछ लोगों में कुछ लोग भय बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते। तो अपने अंदर का ज्ञान अज्ञान है ना, कि क्या बना लेते हैं। एक ही परिस्थिति है, किसी को भय दे जाती है, कोई भयभीत हो जाता, कोई नहीं होता। एक ही परिस्थिति है, कोई मोह में, माया में लिप्त हो जाता है, कोई नहीं होता। एक ही परिस्थिति है, एक ही जैसे जीवन की सारी सिचुएशंस है, कोई बहुत द्वेष बना लेता है, कोई बिल्कुल नहीं बनाता। तो आपके ऊपर था ना, क्या बनाते हैं आप, क्या नहीं बनाते। तो अब जब बन गया है और अंदर से बाहर आएगा तो भयभीत हो रहे हैं उस चीज से, है ना। भयभीत होने की बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, ये कुंडलिनी, चक्रा, ये सब कॉम्प्लेक्स मैटर है, या मतलब जटिल सी प्रक्रिया है, ये तो हमें बताओ मत, और ये तो हम करेंगे नहीं। कोई और तरीके से नाप सकते हैं क्या? योग ध्यान के रास्ते पे चल सकते हैं। अच्छा, किसी भी रास्ते से आप चल लीजिए, कोई तरीका है आपके अंदर से संस्कार निकालने का। आप, ऐसा हो सकता है कि कोई ऑपरेशन कर दिया जाए आपका, और आपके अंदर से ये भय का बंडल निकाल के बाहर फेंक दें, ये राग को निकाल के बाहर फेंक दें, कोई तरीका, और आपको पता ना चले आप बेहोश रहें। ऐसा कोई ऑपरेशन कर सकते हैं आपका? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं ऐसा कोई ऑपरेशन ना आपका। तो आपको भोग कर, भुगत कर, जान कर, समझ कर के मैंने क्या बनाया, वो सब कुछ जान कर, समझ कर, भुगत कर ही छोड़ना होगा। ज्ञान से ही छोड़ना होगा। कोई और आसान तरीका नहीं है। हाँ, इतना समझ सकते हैं कि कुछ लोग अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो ठीक है, उनको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए ऐसे लोगों को। बट फिर भी कोई गारंटी थोड़ी है कि दीक्षा नहीं लेंगे किसी गुरु से तो कभी कोई चक्र में प्राण उत्थान नहीं होगा या चक्र जागेंगे नहीं। जाग सकते हैं, आपकी अपनी योग ध्यान तपस्या से भी जाग सकते हैं।
चक्रों में शक्ति जाग सकती है। आपके अपने किसी बहुत शक्तिशाली मंदिर में चले जाते हैं लोग, कुछ जहाँ पर बहुत अच्छी सी शक्ति होती है, बहुत ही प्योर सी किसी माँ की शक्ति है, माँ दुर्गा के, माँ काली के मंदिर में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो अपने आप प्राणोत्थान हो जाता है। फिर जो चीज़ें निकलती हैं वो निकलती हैं। कहने की बात यह है कि डरने की बात नहीं है, अंदर से कुछ ऐसा नहीं निकलेगा जो कि आपने नहीं किया है, ठीक है। किसी दूसरे का दिया हुआ कोई दुख नहीं है। ब्रह्मांड आपको दुख देने नहीं बैठा, परमात्मा भी आपको कोई स्पेशल दुख देने नहीं बैठा है। और आप जो है दुनिया के में कुछ संस्कार, कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी भी करी है ना, कि आपके अंदर वो शक्तियां जाग रही हैं, आपके चक्रों में वो शक्तियां जाग रही हैं, आपकी कुंडलिनी जाग रही है। कुछ तो अच्छा भी किया है, कुछ तो संस्कार, कुछ तो कर्म अच्छे भी किए हैं। थोड़ी तो योग ध्यान तपस्या, थोड़े तो चेतना में, ये जन्म नहीं तो कोई और जन्म तो कभी और चेतना में और कुछ चीजों में रहा है ना, तो इतना डरने की बात नहीं होती। अब कई बार जब मूलाधार में से भय निकलते हैं कुछ लोगों के, तो अचानक से, अब वो पूरे जन्म, पूरे लाइफ तो वो पानी से डरते नहीं थे। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ कि पूरी लाइफ तो पानी से नहीं डरते थे, लेकिन अचानक से जब वो चक्र में वो शक्ति लगी तो पानी का भय आ गया। इतना ज्यादा हो गया वो भय कि वो 4-6 महीने बेचारे नहाने से भी डरते थे कि शॉवर से ऊपर से पानी गिरेगा तो उनकी सांस रुक जाती थी अपने आप। क्यों? कि वो भय बन गया। किसी जन्म में उन्होंने किसी को मारा होगा या किसी ने उनको मारा होगा पानी में डुबा के, या वो डूब गए होंगे एक्सीडेंट से, या कहीं पे बाढ़ आ गई होगी, कुछ हो गया होगा, मर गए होंगे डूब के, तो वो भय अंदर बैठ गया उस चीज का। अब वो इस जन्म में भोग के निकालना पड़ेगा। 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, और अपने आप को समझा समझा के कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ शॉवर है और हम सिर्फ नहा रहे हैं, कहीं कोई बाढ़ नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, हम डूब नहीं रहे हैं और नहीं डूबेंगे। कोई शक्ति मेरी रक्षा भी करती है। अगर मैंने ये सब बना भी लिया तब भी ये समझना जरूरी है कि परमात्मा, ब्रह्मांड, कोई चीज आपकी रक्षा भी कर रही है ना। तो डरने की बात नहीं होती है इतनी। तो ऐसे कर करके उन लोगों ने, जो लोग चल रहे थे आध्यात्मिक मार्ग पर, जिनको मैंने दीक्षा दी हुई है, तो वो तो अपना 4-6 महीने में उनका वो भय अपने आप ही चला गया। जब इन्होंने इतना इतना हाइपर होना, रिएक्ट करना बंद कर दिया, और हर बार भय जब भी आया अपने आप को ज्ञान से समझाते चले गए, तो 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 10 महीने लगे, लेकिन वो भय पूरी तरह से चला गया। वो उनको फिर लगा, अरे हमें तो अभी तैरना भी बहुत अच्छा लगता है। वो भूल ही गए बेचारे कि इतना इतना तक भय चला गया कि बिल्कुल भूल गए कि अरे थोड़े दिन तो शावर भी नहीं ले पा रहे थे, नहा भी नहीं पा रहे थे, पानी से कितना डर रहे थे। ऐसे कुछ लोगों को अंधेरे से आ जाता है। तो जिस भी तरह का भय से रिलेटेड कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी चीज किसी भी पूर्व जन्म में आपके साथ हुई है, तो वो संस्कार रहते हैं आपके अंदर, तो उनको निकालना पड़ेगा। थोड़े से भोग के निकलेंगे और फिर थोड़े से ज्ञान और चेतना से निकलेंगे, है ना। परमानेंटली हट जाते हैं लेकिन वो। तो कुंडलिनी के बारे में ये एक पहला वीडियो है। अभी बहुत और भी आप लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो और वीडियोस बना सकते हैं। बट एक नॉर्मल सी, एक छोटी सी जो भ्रांति की बात है समझने की, वो ये कि मूलाधार में जब शक्ति जागती है तो वो ऊर्ध्वमुखी होती है, वो ऊपर चढ़ती है। लेकिन वो शक्ति के पास ऊपर चढ़ने के लिए नीचे सबसे पहली रुकावट तो मूलाधार ही था। चलो मूलाधार से जाग गई, मूलाधार पूरा साफ हुआ होगा, पूरा सारे उसके अंदर से भय के और चेंज से, रेजिस्टेंस टू चेंज जो है, अपने आप को बदलने के जो संस्कार हैं, सबसे पहले तो वो पूरी तरह से हटा होगा, तब तो वो शक्ति जागी है। ठीक, अब उसको पहली रुकावट कहाँ मिलने वाली है? स्वादिष्ठान में। तो स्वादिष्ठान में राग होता है बहुत गहरा, वो पूरा हटाया होगा आपने तो जागी, तो आगे जाएगी वो, तो जन्नी तो नीचे ही पड़ी रह जाएगी, है ना। और जब वो नीचे ही मूलाधार में जागी रह जाएगी, तो आप जितना देखते हो ना कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत ही क्रिएटिव आर्ट्स को परस्यू करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी मूलाधार में अक्सर, सबकी नहीं, कुछ लोगों की सिर्फ मूलाधार में भय नहीं है जिनके अंदर, उनकी बात कर रहे हूं मैं। कुंडलिनी की शक्ति एक्चुअली जागी हुई होती है। तो वो गाना गाते बहुत अच्छा है, या किसी भी म्यूजिक में होते हैं, किसी भी तरह की आर्ट्स क्राफ्ट्स में होते हैं, किसी भी तरह की आर्टिस्टिक नेचर में होते हैं, और भय उतना नहीं होता उनके अंदर, तो उनकी कुंडलिनी जागी हुई होती है। सारे म्यूजिशियंस की जागी हुई होती है कुंडलिनी, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे म्यूजिशियंस के अंदर बहुत ज्यादा गहरा राग और भय और द्वेष तीनों ही बहुत गहरे होते हैं, तो फिर भी वो गाना गा रहे होते हैं। वो गले से गा रहे होते हैं, अपने कहीं से गा रहे होते हैं, कुछ भी है, अपने स्किल से, टैलेंट से गा रहे होते हैं। अंदर की जो शक्ति जागती है वहां से नहीं गा रहे होते हैं, या वहां से वो उस म्यूजिक को नहीं परस्यू कर रहे होते हैं। तो अंतर है समझने में। तो खैर ये आपके देखने समझने की उतनी बात नहीं है। आप अपने आप से मतलब रखिए, आपको दूसरों से क्या लेना देना, अपने आप को देखिए सिर्फ।
अपना विश्लेषण करिए सारे ज्ञान से। किस ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं वो अपने अंदर झांकने के लिए कर रहे हैं हम। सारा ज्ञान हमारे अपने लिए होता है, दूसरों के ऊपर अप्लाई करने के लिए नहीं होता, और दूसरों के ऊपर जजमेंट पास करने के लिए भी नहीं होता। उसमें अपना चेतना, अपना दिमाग, बुद्धि कुछ भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना खर्च करना है अपने ऊपर करिए, उससे आपकी उन्नति और प्रगति होगी, है ना। जैसे कि मैं सबको समझाती रहती हूँ, अपने ऊपर पीएचडी करने से एनलाइटनमेंट होता है, समाधि लगती है। दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से समाधि नहीं लगती है। तो दूसरों पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मूलाधार में सबसे पहली रुकावट, मूलाधार से शक्ति जागेगी तो स्वादिष्ठान में मिलेगी, और फिर ऊपर मणिपुर चक्र में मिलेगी। और वो तीनों चक्र, चक्र को हम पार्श्विक चक्र भी बोलते हैं। उन तीनों चक्रों को हम पशु प्रवृत्ति का चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसी ही चीजों से जुड़े हुए हैं, व्युत्थान वृत्तियों से जुड़े हुए हैं, और सारे राग द्वेष और शरीर से बहुत गहरा मोह और बॉडी बाउंड कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं वो तीनों चक्र। वो इंसान होने के चक्र नहीं है, इंसान होने का, मनुष्य होने का पहला चक्र अनाहत है, फिर उसके बाद विशुद्धि है, और फिर उसके बाद आज्ञा, और सहस्रार दिव्य हो जाने का चक्र है। आज्ञा चक्र और सहस्रार दो चक्र दिव्य चक्र कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य आप तभी हो जाते हैं जब अनाहत तक कुंडलिनी आग पहुंच चुकी होती है। अनाहत तक कुंडलिनी को कोई रास्ते में रोकने वाली कोई रुकावट नहीं है। इसका मतलब अस्मिताएं बहुत थोड़ी सी बची हैं, अज्ञान बहुत कम बचा है, और राग द्वेष अभिनिवेश तो बिल्कुल गायब है, एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके अस्तित्व के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें समझिए कुंडलिनी को लेकर, और चक्र के अंदर प्राणोत्थान को लेकर, और अलग अलग चक्र में क्या क्या है। मैंने इंग्लिश में एक चक्रास के ऊपर एक सीरीज बनाई हुई है, और उसमें मैंने यही समझाया हुआ है कि किस चक्र में किस तरह की वृत्तियां रहती हैं। तो आप वो इंग्लिश चैनल पर देख सकते हैं वो सारा कुछ, और समझ सकते हैं। और कुंडलिनी को लेकर आपको कोई भी भ्रांति है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं मेरे वीडियो पर। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय। Oh.